नमस्कार। बचपन में कबीर दास जी के गुरु महिमा पर आधारित दोहे आपने भी अवश्य पढ़े होंगे। गुरु महिमा का इससे अधिक सुंदर वर्णन हो ही नहीं सकता। हमारी संस्कृति में माँ के बाद गुरु का ही स्थान आता है। मेरे लिए भी मेरे गुरु शिक्षक ही नहीं कला मार्गदर्शक भी हैं। आप एक प्रख्यात मूर्तिकार हैं जिनके सृजनशील हाथों ने न सिर्फ अनेक जीवंत मूर्तियों को जन्म दिया अपितु ऐसे छात्र भी तैयार किए हैं जो समाज में अपना स्थान बना रहे हैं। इससे पहले भी मैं सर का एक मूर्ति कला पर एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, पर बरसों की साधना को कुछ मिनटों में समेटना गागर में सागर भरने जैसा ही है। आज मैं कुछ और मूर्तियों और उनके व्यावसायिक सफ़र की एक झलक साझा कर रही हूँ। साथ ही सर के व्यक्तित्व के कुछ ऐसे पहलुओं पर भी बात करूंगी जो छात्रों के बीच उन्हें आदरणीय बनाते हैं। दशकों से वह निरंतर कला साधना में लगे हैं और देश विदेश में अनेक प्रदर्शनियों में अपनी कला का परिचय दे चुके हैं। उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स से मूर्तिकला में उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्हें भारत और ग्रीस सरकार की छात्रवृत्तियां भी प्राप्त हुईं। ग्रीस में रहकर उन्होंने अपनी कला को और निखारा। आपकी कला को अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों जिसमें ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आज उनकी मूर्तियों की कुछ झलकियों के माध्यम से मैं उनकी सृजनशीलता और साधना को प्रणाम करती हूँ। जैसे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे किसी व्यक्ति के प्रति हर किसी का नज़रिया भी अलग हो सकता है। परंतु सर के जितने भी छात्रों से मैं मिली हूँ वो हमेशा उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहते। हालांकि अपने डिप्लोमा काल में सर से मुझे एक ही वर्ष पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि दूसरे वर्ष यूनिवर्सिटी ने उन्हें बीएफए क्लासेस दे दी थी, जिससे उन्हें हमारी क्लासेस छोड़नी पड़ी। पर उस समय में मुझे मूर्तिकला की विभिन्न विधाओं को सीखने का मौका मिला। उसी दौरान मुझे उनके एक अच्छे शिक्षक और व्यावसायिक गुणों का परिचय मिला। वो क्लास में ठीक समय पर उपस्थित होते, हर छात्र की कठिनाइयों का हल उनके पास होता। उन्होंने शायद ही कभी छुट्टी ली होगी या क्लास छोड़कर चले गए हों, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। गलती करने पर किसी छात्र पर चिल्लाए या उसे डांटते नहीं देखा। अपनी बात को बिना आक्रामक हुए दृढ़ता से ऐसे रखते थे कि सामने वाला समझ जाता था कि उसे वह क्या और क्यों कह रहे हैं। सबसे ज़्यादा जिस बात ने मुझ पर प्रभाव डाला वो था अपने समय का सही उपयोग। जब उनका लेक्चर नहीं होता था तब वह उस समय को अपने मूर्तियों के नए प्रोजेक्ट के लेआउट पर या मिट्टी से उसका मिनिएचर मॉडल बनाते हुए दिखते थे। इस बात का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा कि हम जो समय ना होने का रोना रोकर किसी काम को टालते रहते हैं या करते ही नहीं, ये हमारे लिए सबक है। मूर्ति कला कोई एक दो दिन की क्रिया नहीं होती। पत्थर एक ऐसा मीडियम है जिसमें धैर्य, सटीकता और सावधानी की आवश्यकता होती है। एक गलत चोट उसका आकार बदल सकती है। यहाँ ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं चलता। आपके दिमाग में मूर्ति का आकार पहले बनता है, फिर उसे पेज पर, फिर उसका 3D मॉडल तैयार कर पत्थर पर काम किया जाता है। एक एक मूर्ति को गढ़ने में महीनों या साल निकल जाते हैं। मेरे लिए कला ईश्वर की साधना का एक माध्यम है। सर स्टोन में एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में काम करते हैं, जिसमें फ्लावर्स उनके मेन टॉपिक होते हैं। मैं सर के अचीवमेंट और प्राइजेस की सूची उनकी मूर्तियों के साथ में शेयर कर रही हूँ। ये मेरे गुरु के हाथ हैं, वे हाथ जिनमें वर्षों की साधना, अनुभव और सृजन की शक्ति बसती है। इन्हीं कर्मठ हाथों ने पत्थरों को आकार दिया और उन्हें जीवन सौंदर्य प्रदान किया। मैंने इन हाथों की 3D कास्टिंग इसलिए संजो कर रखी है क्योंकि ये सिर्फ हाथ नहीं है, ये मेरे लिए प्रेरणा, समर्पण और कला की सच्ची पहचान है। इन हाथों के सामने मैंने उनकी बनी हुई मूर्ति का छोटा सा रूप भी रखा है
ताकि याद रहे कि कला सिर्फ बनाई नहीं जाती, उसे साधक के रूप में जिया जाता है। मेरे गुरु को मेरा सादर नमन। सर कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? ये तो बहुत अच्छा है। तो आप लोगों का वो है कि अभी तो याद कर रहे हैं इतने सालों के बाद से। ये बहुत अच्छा, और अच्छा तो आज तो मैंने कभी देखा भी नहीं है इनफैक्ट। थैंक यू सर। ये बहुत अच्छा लग रहा है जो नहीं, आप मेरी इंस्पिरेशन है। मैं हमेशा जब भी कभी डीमोटिवेट होती हूँ आपको याद करती हूँ, और मुझे मोटिवेशन मिलता है कि जब सर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। हाँ नहीं, अच्छा है। तो ये बहुत अच्छा है, और इसी टाइप का काम तो बहुत बहुत कम लोग भी करते हैं। ये बहुत अच्छा है। ये थैंक यू मुझे सर। अच्छा लगा कि आपने इतना ये बनाया है, उससे इतनी मेहनत से, इतने लगन से। बहुत अच्छा लगा ये। थैंक यू सर। मगर तो और भी लोगों का ऐसा बनना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा रहेगा ये। थैंक यू। थैंक यू सर। ये